तो वहीं सचिन पायलट ने 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ कहा था, वो भी आप सुनिए। की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम सब चुनाव में लगे हुए हैं हिमाचल में, और मैं समझता हूँ किसी भी दिन गुजरात के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो चुनाव भी हम लोग पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं और दोनों राज्यों में सरकार हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और माखन जी के संज्ञान में है। उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसीजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई। राजस्थान के संदर्भ की बात है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी जयपुर, जहां से सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर पहले भी लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा था, वो क्या अब तेज हो गई ही है और महेश जोशी के बयान के मायने आखिरकार क्या हैं? देखिए, महेश जोशी ने कुछ देर पहले मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने बहुत ही सदैव शब्दों में सचिन पायलट को और जितने भी जो नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे राजेंद्र गुड़ा हो जिन्होंने बयान दिया था, इससे पहले रामनिवास गावड़िया हो, हालांकि रामनिवास गावड़िया ने धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर कटाक्ष किया था, यानी गहलोत गुट के समर्थकों को लेकर कटाक्ष किया था। तो और खास तौर पर देखिए, जब से 25 सितंबर की घटना हुई है, महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल और इसके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़, इन तीनों नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। बार बार ये बात कही जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आज जब सचिन पायलट का इस तरह का बयान आया है, तो बहुत ही सदैव शब्दों में महेश जोशी ने कहा है कि बुत क्या, उन्होंने कहा कि बुत कहे काफिर से, यानी उन्होंने सचिन पायलट को पुतला करार दिया है और उन्होंने कहा कि अल्लाह की मर्जी। गुलाम नबी का एक शेर उन्होंने जो है वो यहाँ पर कहा और बहुत ही सदैव शब्दों में उन्होंने ये बात भी कही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो निष्ठा है पार्टी के प्रति, उसको लेकर जो है किसी के भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने ये कहा कि बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी, यानी कि सीधे तौर पर काफिर हमारे को बुत कह रहा है, हमारे को पुतला कह रहा है? काफिर शब्द का इस्तेमाल क्या ये माना जाए कि पायलट को लेकर के किया, किसके लिए किया? तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी, यानी उन्होंने सीधे तौर पे किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बार बार ये बात कही अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो एडवाइजरी ऐसे बंधे हुए हैं, इसलिए कुछ भी वो इधर उधर की बात नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, संक्षिप्त शब्दों में कही, वो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद कटघरे में है, अगर इसके मायने निकाले जाएं, उनसे जब पूछे गए कि इसके मायने क्या है, आप बुत किसको कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मायने आपको निकालने हैं, आप किसी भी तरह के मायने निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात से एक स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सचिन पायलट को लेकर उन्होंने बात कही कि जब सचिन पायलट खुद पार्टी आलाकमान से गद्दारी कर चुके हैं, बगावत कर चुके हैं, जिसको पहले 25 सितंबर को से लेकर 29 सितंबर तक का जो घटनाक्रम हम सब ने देखा, उसमें खुलकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, तो उसमें भी बात कही गई थी कि जो लोग मानेसर गए, जिन लोगों ने सरकार को गिराने की कोशिश की, आज वो हमें बागी कह रहे हैं, जो हम वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बचाने के लिए काम किया। यानी सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते